हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो आपकी 11th में आपको कौन सा सब्जेक्ट लें। आप देखिए, आपको बहुत जल्दी आपका 10th का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट को डाउट होगा कि आप 10th में कौन सा सब्जेक्ट लें। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना होता है। बिल्कुल डिटेल से हम आराम से सब पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं पहले अगर बताऊँ, ठीक है, तो देखिए आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका एक आर्ट्स होता है, दूसरा साइंस होता है और तीसरा आपका एक कॉमर्स होता है। ये आपके मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं। मतलब 3 ये स्ट्रीम होती है, इनके अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हमें वो पढ़ना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन से में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, पहले सब्जेक्ट की अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। पहले आपका साइंस होता है। अब साइंस के अंदर भी आपके 2 होते हैं। ठीक है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान देना। साइंस के अंदर पहले आपका एक मैथ्स होता है, एक आपकी बायोलॉजी होती है। ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट। दूसरा आपका कॉमर्स होता है और तीसरा आपका आर्ट्स होता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं, हर स्ट्रीम। देखिए, अब जब मैथ्स, यदि आप 11th में मैथ्स लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहला पढ़ना होता है वो होता है आपका फिजिक्स। क्या आपका पढ़ना होता है? पहले आपका फिजिक्स। ठीक है, दूसरा आपका केमिस्ट्री होता है और तीसरा आपका मैथ्स होता है। ये आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। और आपके जो तीनों सब्जेक्ट में, आप जो आपका हिंदी है और जो आपका इंग्लिश है, ये दोनों आपके कॉमन होता है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो, आपको हिंदी और इंग्लिश 11th और 12th का सेम होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं PCM। पी से आपका होता है फिजिक्स, सी से आपका होता है केमिस्ट्री और एम से होता है आपका मैथ्स। यदि आप मैथ्स लेते हैं तो ये आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। और यदि आप इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको बायो। अब बायो लेते तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायो में भी आपको वही सेम, आपको पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका मैथ्स की जगह आ जाएगा बायोलॉजी या जीव विज्ञान बोलते हैं। और आपके हिंदी इंग्लिश ऐसे ही कॉमन है, इसे बोलते हैं PCB। इसका भी वही है, मतलब P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और B से बायोलॉजी आपका। ठीक है, ये होता है आपके साइंस के अंदर। दो पहले होता है एक बार मैथ, एक बार आपका बायोलॉजी। अब आपको बताता हूँ उसके आगे मैं आपको क्या सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका कॉमर्स है, इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ आराम से। देखिए, आपके 3 सब्जेक्ट इसमें भी कॉमन रहते हैं। जैसे मैंने बताया, जो आपका हिंदी और इंग्लिश, ये आपका कॉमन होता है। देखिए, एक तो ये आपका इंग्लिश होता है और एक आपका जो होता है हिंदी होता है। ठीक है, ये आपका हिंदी और इंग्लिश 2 कॉमन होते हैं। आपके 3 सब्जेक्ट और होते हैं इसके अलावा। अब वो कौन से होते हैं? एक तो आपका आता है लेखा शास्त्र, जिसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, और दूसरा आपका होता है बिजनेस स्टडीज़, तीसरा आता है आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा आपको कोई और अतिरिक्त सब्जेक्ट लेना हो, जैसे आपके जो आपके 10th में 6 सब्जेक्ट थे, वैसे ही आप ये 11th में भी 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो या अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। आपके ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं जो आपके कॉमर्स में। इसके अलावा अगर आपको कुछ लेना है, कुछ और अतिरिक्त सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, अतिरिक्त सब्जेक्ट। जब आप हो जाओगे तो आपको लगा कि आपको क्या लेना है, तो वो बोलते हैं मैं, मतलब अभी आप जब स्कूल जाओगे तो आपको ना बहुत सारे आपको दोस्तों ने आपको ऐसे मिले जिन्हें बोला हमने लिया कॉमर्स प्लस मैथ्स। मतलब उन्होंने क्या करा है, ये 3 सब्जेक्ट तो लिए ही हैं, इसके साथ में उन्होंने चौथा सब्जेक्ट मैथ्स भी ले रखा है। कॉमर्स प्लस मैथ्स, कॉमर्स प्लस अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र हैं। तो ऐसे इनके 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं पूरे। अगर आप चाहो तो आप साइंस में भी ऐसा कर सकते हो, बायोलॉजी भी साथ में ले लो, तो आपके वैसे भी 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, अब आर्ट्स में आपके क्या होते हैं। देखिए, अब आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके म्यूज़िक, डांस, ड्राइंग, मनोविज्ञान, मतलब सारे जितने भी आपके एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी, सारे के सारे फिजिकल से लेकर सब आपके इसमें होते हैं। देखिए, अब इसमें भी आपके क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको कि इतिहास में जो नॉर्मल तौर पे होते हैं, आपका इतिहास होता है, अर्थशास्त्र होता है, भूगोल होता है और एक राजनीति। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। और आपको जो हिंदी होता है वो हिंदी और आपका इंग्लिश, तो ये आपका कॉमन होता है। तो आप ये चारों में से कोई से 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप ये 4 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इससे आपके हो जाएंगे 6 सब्जेक्ट, मतलब 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति। अब आप ये सब्जेक्ट लेके आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या बन सकते हो, इसमें आपको जानना चाहते हो तो आगे आपको वीडियो बताएंगे।